नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति हर समय बदलती रहती है और इन ग्रहों की स्थिति का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अंतरिक्ष में हो रहा ये ग्रहों का परिवर्तन और गोचर हमारे स्वास्थ्य, व्यवसाय, जीवन साथी, संतान, हमारी शिक्षा तथा हमारे रिलेशन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। और सभी की ये इच्छा भी यह जानने की रहती है कि आने वाले साल में हमारे साथ क्या क्या होने वाला है, हमारे आने वाला साल अच्छा रहेगा या कुछ परेशानियां आएंगी। तो आइए हम सब जानते हैं कि सभी जातकों के लिए यह आने वाला साल 2023 कैसा रहेगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि 9 ग्रह और 12 भाव और 12 राशियों से बनी कुंडली हमारे जीवन से लेकर मृत्यु तक का पूरा ब्यौरा लेकर आती है। हमारे जन्म के समय ही ये तय हो जाता है कि हमारे साथ पूरे जीवन में कब कब क्या क्या होने वाला है। बस उसे ठीक से समझने वाला और बताने वाला होना चाहिए। इसे ही ज्योतिष कहते हैं। और अच्छे ज्योतिषी के यही गुण होते हैं कि वह व्यक्ति को ग्रहों की स्थिति के अनुसार घटनाओं की सही जानकारी दे। बाकी तो काफ़ी कुछ व्यक्ति की अपनी कुंडली पर ही डिपेंड करता है कि वो अपने साथ कुंडली में राजयोग लाया है या समस्याएं लाया है। आज हम आपको यही बताने का प्रयास करेंगे कि गोचर के ग्रहों के अनुसार वर्ष 2023 में क्या घटने वाला है। दोस्तों, भगवान ने सभी ग्रहों को 7वीं दृष्टि प्रदान की है, किंतु शनि, मंगल और गुरु को 2 फालतू दृष्टि प्रदान की हैं, क्योंकि इनके पास आपकी कुंडली का ज़्यादा एरिया कवर करने की ताकत है। ये तीनों ग्रह आपकी कुंडली का ज़्यादा हिस्सा कवर करते हैं। यानी एक तो जहाँ ये बैठते हैं और 3 जगह इनकी दृष्टि हो गई, तो तीनों के मिलाकर 12 भाव हो गए। ज़रूरी नहीं कि सारे भाव कवर हो जाते हैं, पर लगभग काफ़ी हो जाते हैं। राहु केतु आपके राशि के हिसाब से फल देते हैं और दृष्टियों को लेकर भी थोड़ा मतभेद है। कोई मानता है तो कोई नहीं मानता है। तो हम यहाँ कन्फ्यूज़न वाली बातें नहीं करेंगे। तो आइए बात करते हैं वृष लगन के जातकों के बारे में। दोस्तों, आप में से जो भी ज्योतिष के बारे में जानते हैं उन्हें पता है कि वृष राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। ऐसे लोग सबको साथ लेकर चलने वाले होते हैं। हर व्यक्ति मैनेज कर लेते हैं, छोटे व्यक्ति को छोटा महसूस नहीं होने देते, सबकी बातें जल्दी से मान भी लेते हैं और स्थिर लगन होने के कारण अपनी बात पर टिके भी रहते हैं, मुकरते नहीं हैं। वृष लगन के जातकों की कुंडली में शनि योग कारक ग्रह होते हैं। योग कारक ग्रह की दशा अंतरदशा में जातक बहुत तरक्की करता है। सबसे पहले शनि की स्थिति के अनुसार पूरे वर्ष को समझते हैं। शनि का गोचर पूरे वर्ष कुंभ राशि में आपके दशम भाव में रहेगा। कुंभ राशि शनि की अपनी राशि है, इसलिए यहाँ पर शनि शश महापुरुष योग बनाएंगे। 10वां भाव आपके कर्म, मान प्रतिष्ठा, आपके पिता का धन, आपके परिवार, पिता का परिवार यानी दादा दादी का है। यानी इन चीज़ों पर अब शनि का कब्जा है और शनि आपके योग कारक ग्रह हैं और शश योग भी बना रहे हैं। तो शनि ने आपको यहाँ से इन सब चीज़ों का लाभ देना है और इनके द्वारा देना है। यानी कि आपको दादा दादी द्वारा धन व प्रॉपर्टी के लाभ होने के योग वर्ष 2023 में बनेंगे। पिता से धन लाभ भी होगा या पिता के द्वारा भी ये धन संपत्ति आप तक पहुंच सकती है। धन लाभ होना तो निश्चित है, साथ में आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। यानी आपको कोई मेहनत, लड़ाई मुकदमे किए बिना ये सब लाभ मिलेगा और बाइज्जत मिलेगा। जैसे कोई राजा अपने पुत्र की ताजपोशी करके अपना साम्राज्य अपने पुत्र को सौंप देता है, उसी प्रकार से आपको भी यह लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि नवम व दशम भाव के स्वामी हैं और नवम दशम का जब संयोग होता है तो वह राजयोग देता है। और राजयोग कारक ग्रह की दृष्टि जहाँ पड़ती है वो उस भाव को के भी शुभ फल ही देता है, क्योंकि वह एरिया उसके अंडर में आ जाता है। जैसे किसी राजा के अंडर में कोई इलाका हो जाता है और राजा द्वारा वहाँ की तरक्की भी हो जाती है, उसी प्रकार शनि द्वारा दृष्ट भावों में आपको बहुत शुभ फल मिलने वाले हैं। दशम भाव से शनि की दृष्टि द्वादश भाव पर होगी, जहाँ पर राहु पहले से ही स्थित हैं। अगर यहाँ शनि किसी खराब भाव से दृष्टि दे रहे होते तो राहु के यहाँ होने के कारण आप विदेश में जाकर बहुत परेशान हो सकते थे।
किंतु शनि की अच्छी स्थिति में होने के कारण आपको विदेश में जाने के अवसर मिलेंगे और वहाँ आप जिस काम से जाएंगे उसमें सफल भी होंगे। बिजनेस पर्पज़ या हायर एजुकेशन या जॉब में ट्रांसफ़र या घूमने फिरने किसी भी कारण से जा सकते हैं। 12वें भाव को शैया सुख यानी बेड प्लेजर से भी देखते हैं। इसका सुख भी आपको इस समय में प्राप्त होगा, यानी अविवाहित लोगों के शादी के भी योग इस समय में बनेंगे। शनि के नवम भाव के स्वामी होने के कारण शनि नवम भाव के भी फल आपको देंगे, यानी आपके पिता की प्रमोशन के योग बनेंगे। उनका भी कहीं अच्छी जगह पर और ऊंची पोस्ट पर ट्रांसफ़र हो सकता है। आप यदि स्टूडेंट हैं तो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाएंगे। सामाजिक कार्य करने में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। समाज में आपका नाम होगा। आपको भाग्य व पिता का पूरा साथ मिलेगा। आपके द्वारा किए गए शुभ कार्यों से आपके क्रियामन कर्मों में पुण्य लाभ भी जुड़ेगा, क्योंकि यह क्रियामन कर्मों का भी भाव है। दशम भाव से शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी, जो कि माता, मकान, वाहन व सारे सुखों के साथ आपके पिता की आयु का भी भाव है। साथ ही यह आपकी संतान का विदेश भाव भी है। आप इस साल में सारे सुखों को भोगेंगे। आप इस समय में पहले से बड़ा मकान, कोठी या बंगला या कोई बहुत बड़ा ऑफिस बनाएंगे और बड़ी और महंगी गाड़ियों में सफ़र भी करेंगे। आपकी माता का भी आपको पूरा साथ व आशीर्वाद प्राप्त यानी उन्हें कोई मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं होगा। संतान उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा बीमारी को छोड़कर बाकी अच्छा रहेगा। चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि आपके सभी रिश्तेदारों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। वैसे भी आप लोग इतना मीठा बोलने वाले होते हैं और दूसरों की इतनी इज्जत करते हैं कि सभी आपके अपने बन जाते हैं। आपकी शांत प्रवृत्ति और अपनी मेहनत के कारण आप सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आप अपने इसी स्वभाव के कारण जीवन में आगे भी बढ़ेंगे और ऊंचाइयां हासिल करेंगे। शनि की 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव दशम भाव से दशम भाव होता है, यानी इस भाव से हम व्यापार भी देखते हैं। विदेश यात्रा व उच्च पद प्राप्ति का भी यही भाव होता है। इसी भाव से हम विवाह व विवाहित जीवन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लव मैरिज भी देखते हैं। और इसी भाव पर गुरु की भी दृष्टि लाभ भाव से आ रही है, तो इस भाव पर धोरा गोचर लगने के कारण इस भाव से संबंधित फल सबसे ज़्यादा मिलेंगे। अविवाहितों की शादी के योग बनेंगे। जिनके अफेयर्स चल रहे हैं उनके लव मैरिज के योग प्रबल होंगे। विवाहित लोगों का विवाहित जीवन बहुत ही शानदार तरीके से चलेगा। उनके लाइफ में आ रही परेशानियां दूर होंगी। आपके यदि आपस में कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं तो उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा और आप अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकेंगे। विदेश जाने के अवसर मिलेंगे। विदेश से व्यापार करने के अवसर मिलेंगे। बड़े बड़े एग्रीमेंट्स और पार्टनरशिप साइन होंगी। जॉब में प्रमोशन होना निश्चित है, क्योंकि ये भाव उच्च पद प्राप्ति भी देता है और इस भाव पर शनि व गुरु दोनों ग्रहों की दृष्टि होगी, तो आपको इस भाव का शुभ फल मिलना निश्चित है। क्योंकि जिस भाव पर भी शनि व गुरु का दोहरा गोचर लग जाता है वह भाव पूर्ण रूप से एक्टिव हो जाता है और अपने फल जरूर देता है। वृष लगन के जो लोग पॉलिटिशियन हैं या आप कोई भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि यह समय आपको पद प्राप्ति अवश्य कराएगा। वृष लगन के जातकों को थोड़ा दूसरों की सलाह लेकर चलना चाहिए और जल्दबाजी से बचना चाहिए। तो शनि की स्थिति के अनुसार यह वर्ष 2023 बहुत ही अच्छा जाने वाला है। शनि सबसे ज़्यादा समय तक किसी भी भाव में बने रहते हैं, इसलिए शनि की स्थिति हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है। अब बात करते हैं गुरु की स्थिति के बारे में, क्योंकि गुरु भी पूरे 1 वर्ष तक किसी भाव में रहकर हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं और हर शुभ कार्य में गुरु की स्थिति देखना अनिवार्य होता है। यदि आपकी कुंडली के अनुसार गुरु की स्थिति सही नहीं है तो हमें जीवन में कोई भी बड़ा शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। विवाह में तो गुरु की स्थिति की भूमिका मुख्य होती है। गुरु आपकी कुंडली के लाभ भाव में यानी एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर ये 21 अप्रैल 2023 तक रहने वाले हैं और अभी ये अपनी स्वयं की राशि मीन में गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, लाभ का भाव है, आपके मित्रों का भाव है, बड़े भाई बहनों का भाव है, आपके पिता का पराक्रम भाव है, आपकी संतान का विवाह का भाव है। यानी इस समय में आपको कार्य क्षेत्र में व पर्सनल लाइफ में
मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। मित्रों व बड़े भाई बहनों का साथ मिलेगा। आपकी संतान यदि विवाह योग्य है तो उसके विवाह के योग भी बनेंगे, उसका विवाह होगा। आपके परिवार में वृद्धि होगी। आपकी संतान यदि शादीशुदा है तो आप दादा दादी या नाना नानी भी बन सकते हैं। आपके पिता यदि जॉब में या व्यवसाय में हैं तो उनका भी कोई सम्मान, प्रमोशन या रिटायरमेंट हो सकता है। आपका भी अच्छी जगह ट्रांसफ़र होना संभव है, क्योंकि गुरु तीसरे भाव को देख रहे हैं और गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि आपको संतान सुख भी देती है। आप यदि संतान एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको संतान लाभ भी मिल सकता है। 21 अप्रैल तक पुत्र संतान होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि 21 अप्रैल को गुरु लाभ भाव से व्यय भाव में चले जाएंगे। गुरु की पंचम पर दृष्टि आपके लव अफेयर्स भी इम्प्रूव करेगी। शेयर्स से भी इनकम हो सकती है और सप्तम पर दृष्टि विवाह भी देती है, क्योंकि सप्तम भाव पर शनि की भी दृष्टि है। इसलिए मैरिज या लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि गुरु पंचम सप्तम दोनों भावों को देख रहे हैं। वृष लगन वाले जातक तो होते भी सुंदर हैं, तो उनसे कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है। वृष लगन के स्वामी शुक्र होने के कारण उनके चेहरे पर एक अलग ही अट्रैक्शन होता है। चाहे लड़का हो या लड़की, उनसे लोग अट्रैक्ट होते ही हैं। 21 अप्रैल 2023 को गुरु मीन राशि छोड़कर मेष राशि में गोचर कर जाएंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है। राहु के यहाँ होने के कारण अंगारक योग भी बनेगा। यहाँ पर भी गुरु अच्छे ही फल देने वाले हैं। 12वां भाव खर्चे का, विदेश का, एकांत का, मोक्ष का या हॉस्पिटल का भी भाव होता है। यानी आपका इस समय शुभ कार्यों पर खर्चा हो सकता है, क्योंकि गुरु बहुत ही ज़्यादा शुभ ग्रह हैं, इसलिए ये आपका खर्चा शुभ कार्यों में ही करवा सकते हैं। गुरु संतान के कारक भी हैं, तो आपकी संतान विदेश भी जा सकती है। संतान के विवाह पर भी खर्चा हो सकता है। 12वें भाव से गुरु चतुर्थ भाव को देखेंगे, तो आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर शनि की भी दृष्टि आ रही है, तो अब चतुर्थ भाव पर शनि व गुरु दोनों का दोहरा गोचर लग रहा है, तो आपको निश्चित रूप से इस भाव के फल मिलेंगे। आप इस समय में मकान, वाहन या अन्य सुख साधनों पर अवश्य खर्चा करेंगे। आप यदि ओल्ड एज के हैं तो आप अपने कुछ सेविंग्स के नए प्लान भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर गुरु के साथ राहु के होने के कारण आपके कार्य थोड़ी देरी से भी हो सकते हैं। छठे भाव पर भी गुरु की दृष्टि होगी, जहाँ पर केतु पहले से ही मौजूद हैं। यहाँ पर आपको अपने व संतान के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कर्जा देते व लेते समय पूरी तसल्ली कर लेना आवश्यक है। दुश्मन भी हावी होने का प्रयास करेंगे। नौकरी लगने व ट्रांसफ़र होने के भी योग बनेंगे। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि रिसर्च कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभ देने वाली है, क्योंकि गुरु ज्ञान के भी कारक होते हैं। इंश्योरेंस की फील्ड के लोगों को और मिनरल्स का काम कर रहे लोगों को बहुत लाभ मिलने वाला है। मंगल का गोचर वर्ष की शुरुआत में वृष राशि में रहेगा, जो कि आपका लग्न है। लग्न में मंगल जातक को बहुत स्ट्रॉन्ग व पराक्रमी बनाते हैं। उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ से मंगल की चतुर्थ दृष्टि सुख भाव पर होगी, जो कि प्रॉपर्टी का भी भाव है, और प्रॉपर्टी के कारक मंगल ही हैं, जो कि आपको प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनाएंगे। साथ ही सप्तम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव पर शनि गुरु का दोहरा गोचर तो लग ही रहा है, साथ ही इस भाव के स्वामी मंगल भी इसे देखेंगे, तो इस भाव से संबंधित फल मिलना तो निश्चित है। यह भाव पद प्राप्ति, विवाह, साझेदारी, व्यवसाय, विदेश यात्रा का भाव है। इनसे संबंधित फल आपको इस समय में प्राप्त होंगे। 13 मार्च को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपका धन भाव है। यानी आपको विदेश से भी इनकम हो सकती है, क्योंकि मंगल सप्तम व द्वादश भाव के स्वामी हैं और दोनों ही भाव विदेश के भाव हैं, और मंगल धन भाव में होंगे। 10 मई को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां मंगल नीच के होते हैं। यहां पर मंगल 1 जुलाई तक रहेंगे। यह आपका पराक्रम भाव है और इसके कारक मंगल ही हैं। यहाँ पर मंगल के कारण आपकी एनर्जी में थोड़ा कमी आ सकती है। 1 जुलाई को मंगल सिंह राशि में आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जो कि मंगल की मित्र राशि है, और यहाँ से मंगल सप्तम, दशम व एकादश भाव को देखेंगे
और जॉब में प्रमोशन, पद प्राप्ति व मान सम्मान में वृद्धि देंगे। 18 अगस्त को मंगल कन्या राशि में आपके पंचम भाव में होंगे, जो कि आपका संतान, आपके अफेयर्स, आपकी शिक्षा आदि का भाव है। यहाँ से मंगल की दृष्टि अष्टम, एकादश व द्वादश भाव पर होगी। 12वां भाव विदेश का है और इसके स्वामी मंगल हैं, जो कि विदेश का योग बना रहा है। यानी आपका जन्म स्थान से दूर जाकर पढ़ाई, व्यापार या नौकरी करने के तो योग बन ही रहे हैं। 3 अक्टूबर को मंगल कन्या से तुला राशि यानी आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि कंपटीशन का भी भाव है। और इस भाव में पाप ग्रह आपको कंपटीशन क्लियर करने की ताकत देते हैं। 16 नवंबर को मंगल अपनी राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और फिर से आपके विदेश जाने के योग को प्रबल करेंगे। पद प्राप्ति देंगे, जॉब में प्रमोशन व विदेश से व्यापार देंगे। विवाह के भी प्रबल योग बनेंगे, क्योंकि सप्तमेश सप्तम भाव को देख रहा है और उसे बल प्रदान कर रहा है। अब कुंडली में राहु के प्रभावों को समझते हैं। दोस्तों, राहु केतु एक भाव में 18 महीने तक रहते हैं, तो इसका भी हमारे जीवन पर पूरा प्रभाव पड़ता है। कुंडली में राहु की स्थिति जातक को बहुत ऊंचाइयां भी प्रदान करती है। आप बड़े फिल्म स्टार्स व राजनेताओं की कुंडली खोल कर देखेंगे तो उनकी कुंडली में राहु की अच्छी स्थिति के कारण वो लोग कहां से कहां पहुंच चुके हैं। इंजीनियर, पायलट, एयर होस्टेस, पॉलिटिशियंस आदि बनने के लिए राहु का सही स्थिति में होना बहुत ज़रूरी होता है। वृष लग्न के जातकों की कुंडली में राहु का गोचर 12वें भाव में मेष राशि में चल रहा है, यानी विदेश के भाव में, खर्चे के भाव में होगा। और मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल ताकत व ऊर्जा के कारक हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं। संभव है कि आप विदेश में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लें या आपके द्वारा किए गए कार्य आपको किसी बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचा सकते हैं। जॉब में प्रमोशन दिला सकते हैं या व्यापार में किसी विदेशी कंपनी के साथ टाई अप भी करवा सकते हैं, या विदेश में आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या आपके विदेश में कोई रिलेशन बन सकते हैं, आपका कोई अफेयर हो सकता है, या आप अन्य सुखों की प्राप्ति के लिए विदेश में कहीं घूमने भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर वृष लग्न के जातकों के लिए वर्ष 2023 बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस मिलते रहें। धन्यवाद।